नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा आखिरकार बिहार डीएलएड 2023 एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यह रिजल्ट 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। आपने भी अपना रिजल्ट देखा होगा और मैं आशा करता हूं, ऐसी अपेक्षा है हमारी कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बढ़िया आया होगा। और आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो उसमें बहुत सारी बातें आपको लिखी हुई जरूर मिली होगी, जैसे कि उसमें आपका आवेदन संख्या, आपका क्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आप पास हुए हैं या फेल, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ओवरऑल आपका कितना रैंक आया है और इसके साथ साथ आपका कैटेगरी वाइज रैंक क्या है। और इन सभी को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या आपको इतने रैंक पर, मतलब जितना रैंक आपने प्राप्त किया है, क्या उतने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब यह है हमारे कहने का कि आपने जो रैंक प्राप्त किया है, क्या उतने रैंक पर आपका नामांकन सरकारी डीएलएड कॉलेज में यानी कि गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है या नहीं। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सभी शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि डीएलएड से जुड़ी हुई अभी और भी वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले समय में डीएलएड में कैसे नामांकन की प्रक्रिया होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीधा टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बिहार डीएलएड 2023, यह एंट्रेंस एग्जाम जो लिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा 2023, यह लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कितने रैंक पर मिलेगा सरकारी कॉलेज। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहूँगा, जैसे कि बिहार में कुल डीएलएड कॉलेज की जो सीट है, डीएलएड कॉलेज में जो विद्यार्थियों के लिए नामांकन के लिए जो सीट है वह है 30,700 सीट आपको देखने को मिल रहा है बिहार में। और सरकारी कॉलेज की जो संख्या है वह है 60, मतलब 60 सरकारी कॉलेज हैं। और कुल मिलाकर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिलाकर के 30,700 सीट आपको मिल रहे हैं। लेकिन उनमें से सरकारी कॉलेज मात्र 60 हैं और इन 60 कॉलेजों में मात्र 9,150 सीट है। दोस्तों, विद्यार्थी सरकारी कॉलेज में इसलिए नामांकन कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की फीस बहुत कम होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण से बताता हूँ, अगर बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपको रिजल्ट मिला है डीएलएड का, उस आधार पर अगर आपका सरकारी कॉलेज में नामांकन हो जाता है तो आपका 23 से 25 हज़ार में 2 साल का जो डीएलएड कोर्स है यह कंप्लीट हो जाता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए देने पड़ते हैं 2 साल के कोर्स के लिए। इसीलिए बच्चे ज़्यादा यह कोशिश करते हैं कि उनका नामांकन सरकारी कॉलेज में हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि सरकारी कॉलेजों की संख्या 60 है और ये 60 संख्या अलग अलग जिलों में है और अलग अलग जिलों में अलग अलग मतलब कॉलेज भी हैं। किसी ज़िले में आपको 1 कॉलेज देखने को मिलेंगे, किसी में 4-5 या फिर किसी में 0 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपका नज़दीकी ज़िला होगा वहाँ पे आप नामांकन करा सकते हैं। और सरकारी कॉलेज में सीट आपको 9,150 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ है, सभी कैटेगरी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और कैटेगरी के जो नाम हैं जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी और एसटी, इन सभी को मैंने लिखा हुआ है। आरक्षण कोटा भी लिखा हुआ है कि जनरल को कितना आरक्षण कोटा प्राप्त है, ईडब्ल्यूएस को कितना, बीसी को कितना, ईबीसी को कितना, डब्ल्यूबीसी को कितना, एससी और एसटी को कितना, और आरक्षण कोटा के आधार पर जो उनका सरकारी सीट होता है वह कितना है। इसके साथ साथ पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें 5% का आरक्षण मिला हुआ है, उनके कैटेगरी में ही 5% का आरक्षण मिला हुआ है। और इसके बाद मैंने जो लास्ट वाला टॉपिक लिखा है वह है सेफ रैंक। सेफ रैंक का मतलब होता है सुरक्षित रैंक, मतलब कितना रैंक आपने प्राप्त किया है कि वह रैंक आपका सुरक्षित है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे छात्र रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद
अपना नामांकन नहीं कराते हैं या फिर किसी अन्य संस्थान में दूसरे कोर्स के लिए नामांकन ले लेते हैं या फिर किसी असुविधा के कारण या फिर किसी अन्य कारण से वो नामांकन नहीं ले पाते हैं लेकिन उनका रैंक अच्छा होता है, तो इस आधार पर जो है मैंने यहाँ पे कुछ अनुमान के हिसाब से रैंक तय किया है और यह रैंक जो है वो सेफ रैंक है। जैसे कि मैंने जनरल का यहाँ पे 3800 लिया हुआ, यह मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर जिसे कि अनरिजर्व्ड कहते हैं, हिंदी में इसे अनारक्षित कहते हैं। अनारक्षित कैटेगरी के जो कोटा है, जो आरक्षण का कोटा है वो 40% है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपको आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सरकारी कॉलेज की सीट की बात करें, मतलब इस आधार पर अगर सीट की बात करें 9150 का अगर आप 40% निकालते हैं तो 3660 होता है। 3660 अगर आपका रैंक आ रहा है, मतलब 3660 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको निश्चित रूप से 100% का मतलब क्या, 100% आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको सरकारी कॉलेज जरूर मिलेगा, सरकारी कॉलेज में आपका नामांकन जरूर होगा। 3660 जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है। अगर आपका रैंक 3660 के अंदर आया हुआ है तो निश्चित रूप से निसंदेह आपका सरकारी कॉलेज में दाखिला होने वाला है। और इसी में से अगर 5% निकाला जाए, मतलब 3660 का जो 5% निकालेंगे वो 183 होगा। 3660 में से 183 छात्र ऐसे होने चाहिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यानी पीएच कैटेगरी से हैं। 3660 का जो 5% होता है वो 183 होता है। इस आधार पर मतलब जनरल कैटेगरी में आपको 183 सीट ऐसे देखने को मिलने वाले हैं बिहार में जो पीएच कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए हैं। और इसका सेफ रैंक जो है वो 3800, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जनरल कैटेगरी में जिसका रैंक तो अच्छा आया है लेकिन वो किसी कारणवश अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में 3800 लेकर आप चल सकते हैं। अगर आपका रैंक 3800 तक में आया हुआ है तो आपको निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। जनरल की बात मैंने कर ली है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। उनका जो आरक्षण कोटा है वह 10% है। और अगर आप 9150 का 10% निकालते हैं तो 915 होता है। मतलब ईडब्ल्यूएस के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 915 सीट जो है वह रिजर्व रखा गया है। और इसमें से आपको 45 सीट ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जो पीएच कैटेगरी के लिए हैं। मतलब ये है हमारे कहने का कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपके कैटेगरी में आपका रैंक, मतलब क्या, ईडब्ल्यूएस से आप आ रहे हैं लेकिन आपके कैटेगरी में आपका रैंक 915 से पार है तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन 915 तक में आपका रैंक आया है जो कि आपके मार्कशीट में जरूर दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि कैटेगरी रैंक दिया हुआ रहता है सबसे नीचे में। तो कैटेगरी रैंक अगर 915 के अंदर आया है तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। 915 यहाँ पर जो है वो रैंक आपका होना चाहिए, मतलब 915 सीटें हैं। अगर आपका 915 के अंदर रैंक आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। पीएच कैटेगरी जो इसी से निकाला जाएगा वो 45 होता है पीएच कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए। और इसका अनुमानित जो सेफ रैंक है वो 1000, मतलब 1000 के अंदर अगर आपका आ रहा है रैंक आपके कैटेगरी वाइज, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और आपका रैंक 1000 के अंदर आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। फिर बात करेंगे बीसी की। बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 12% आरक्षण कोटा रखा गया है। आरक्षण कोटा 12% रखा गया है पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। और 9150 का 12% होता है 1098 के अंदर अगर आपका रैंक आ रहा है आपके कैटेगरी में, यानी बीसी कैटेगरी में अगर आपने 1098 रैंक प्राप्त किया है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना प्रबल है। मतलब आपकी गारंटी है यहाँ पर कि आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। 1098 यह जो है पूरी सिक्योरिटी है, 100% सिक्योरिटी है।
अगर आपका रैंक 1098 के अंदर आया है और आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100% में गारंटी देता हूं कि आपका नामांकन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। उसके बाद इसी से अगर पीएच कैटेगरी का निकाला जाए 5% तो यह 55 होता है। मतलब 1098 में से 55 ऐसे छात्र छात्राएं नामांकन ले सकेंगे सरकारी कॉलेज में जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मतलब दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, यानी कि जो विकलांग हैं। विकलांग श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है और यह 5% जो है इसी सरकारी सीट में से निकाला जा रहा है। जैसे कि 3660 का 183 था, 915 का 45 था, 1098 का 55 था और अनुमानित जो सेफ रैंक है यह है 1200। अगर आपका रैंक 1200 के अंदर आ रहा है तो आप अपने स्थान को, अपने रैंक को सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन 1098 आ रहा है, 1098 के अंदर आपका रैंक आ रहा है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका नामांकन सरकारी कॉलेज में होगा। फिर बात करेंगे ईबीसी की। ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब ये कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्र छात्राओं के लिए 18% आरक्षण कोटा रखा गया है और 9150 का 18% होता है 1647। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपका रैंक 1647 के अंदर आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। और इसी से पीएच कैटेगरी के जो छात्र छात्राओं के लिए सीट निकाला जाए तो 82। अगर आप ईबीसी से आते हैं और आप पीएच कैटेगरी से हैं और आपके कैटेगरी में आपका रैंक 82 आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। और इसका अगर अनुमानित सेफ रैंक देखा जाए तो 1750, मतलब 1750 के अंदर आपका रैंक आ रहा है तो सरकारी कॉलेज में आपको नामांकन मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नामांकन मिल सकता है। फिर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है वुमेन्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब वुमेन्स जो हैं, जो महिलाएं हैं पिछड़े वर्ग की, उनके लिए 3% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है और 9150 छात्र छात्राओं में से अगर 3% निकाला जाए तो 274 होता है। मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 274 सीटें रखी गई है और यह सीटें आरक्षित है। अगर आप डब्ल्यूबीसी से आती हैं और महिलाएं हैं पिछड़े वर्ग की तो 274 के अंदर अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। और इसी में से अगर 5% निकाला जाए तो 14 होता है। 14 ऐसे छात्राएं होंगी जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करेंगी, जो पीएच भी होंगी और डब्ल्यूबीसी भी होंगी। अगर इसका सेफ रैंक की बात की जाए, इसके सेफ रैंक की, तो यह 300 होने वाला है। 300 के अंदर आपका रैंक आया है और आप डब्ल्यूबीसी हैं, मतलब वुमेन हैं किस वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, यानी कि बैकवर्ड क्लास की, तो आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। फिर बात करेंगे एससी की। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिसे कि अनुसूचित जाति कहते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण कोटा रखा गया है और 9150 का 16% होता है 1464। 1464 के अंदर आपका रैंक आ रहा है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक आ रहा है अगर 1464 तो आपको निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है नामांकन के लिए, डीएलएड कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। और इसमें से 73 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पीएच कैटेगरी से होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे। 73 छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करेंगे और यह पीएच कैटेगरी में जो 73 छात्र छात्राएं हैं यह 1464 से ही निकाला गया है। और आपका जो अनुमानित सेफ रैंक है यानी सुरक्षित रैंक है वह 1550 है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं और आपने 1550 के अंदर सीट प्राप्त किया, मतलब अपना रैंक प्राप्त किया है, तो आपकी संभावना प्रबल है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अंतिम पॉइंट की। अंतिम पॉइंट है एसटी। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए 1% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। क्योंकि बिहार में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम है, इसीलिए इसके लिए आरक्षण का प्रावधान भी कम है जो कि 1% है। और 1% निकाला जाए 9150 का तो यह 92 होता है, लगभग 92 होता है। और 92 छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जिनका रैंक एसटी कैटेगरी में अगर 92 तक आया हुआ है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। और इसी में से अगर
पीएच कैटेगरी के लिए 5% निकालें तो यह संख्या लगभग 5 होती है। तो इसी में से 5 ऐसे छात्र छात्राओं को नामांकन मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 जो है इसका अनुमानित सेफ रैंक है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए 100 रैंक आया हुआ है, उनका 100 के अंदर अगर वो हैं अपने कैटेगरी में तो उनका सरकारी कॉलेज में दाखिला हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपका रैंक कितना आया हुआ है और इस रैंक के माध्यम से आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार डीएलएड में नामांकन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और मैंने यहाँ पे पहले ही वीडियो बना दिया है कि आपको नामांकन के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा जिसको कि मैंने डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बनाया हुआ है और आप उस वीडियो को देख करके आने वाले समय में अपने डीएलएड में नामांकन के प्रोसेस को और ईजी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।